अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुख्तियार अहमद और आप देख रहे हैं मुख्तियार ऑफिशियल। सर जी, ये कहानी है एक आर्ट गैलरी की। आर्ट गैलरी वालों ने दुनिया के अंदर ऐलान किया कि जो भी सबसे अच्छी पीसफुल अमन वाली तस्वीर बनाकर लेके आएगा, हम उसको $10 मिलियन इनाम अता करेंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई और तेज़ी से फैली क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। तो इसी तरह जितने भी आर्ट्स से मुतालिक जो लोग थे, जो पेंटिंग बनाया करते थे, हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए अपनी अपनी पेंटिंग लेकर। और वहाँ पर जो जजेस थे उन्होंने उन हज़ारों पेंटिंग में से 100 पेंटिंग शॉर्ट लिस्ट की, यानी कि छांट ली, उनको चुन लिया और जगह जगह उनको लगा दिया। और लोगों की भीड़ काफ़ी पेंटिंगों पे थी जिन्हें लग रहा था कि इसे देखकर एक सुकून महसूस हो रहा है और ये पेंटिंग जो है वो सुकून को, अमन को जाहिर कर रही है। उसके अंदर एक पेंटिंग ऐसी भी थी जिसके अंदर हरियाली थी और खूबसूरत पहाड़ थे और चमकता हुआ आसमान था, जो कि बहुत ही खूबसूरत कुदरती नज़ारा था। उसमें एक पेंटिंग ऐसी भी थी कि रात का अंधेरा था और सितारे जगमगा रहे थे और पानी उसके अंदर दिखाया गया बिल्कुल ठहरा हुआ था, सुकून में था और इतना ठहरा हुआ था कि उसके अंदर आसमान के सितारे बिल्कुल साफ नज़र आ रहे थे। इसी तरह एक ऐसी भी थी कि पहाड़ थे और उसके ऊपर बर्फ़ बिछी हुई थी और आसपास जो है ना हरियाली थी। मतलब एक से एक लोगों ने खूबसूरत से खूबसूरत और बेहतरीन से बेहतरीन पेंटिंग बनाई और जो कि अमन को जाहिर कर रही थी, सुकून को जाहिर कर रही थी और मतलब आखिरी कर दिया लोगों ने ना, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था। तो इसी तरह जजेस ने मीडिया वालों को बुला लिया, हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो गई क्योंकि अनाउंसमेंट करनी थी कि जीता कौन, विनर कौन है। तो उन्होंने कंटेनर के पीछे जो है ना वो बड़ी सी, यानी कि वो उस तस्वीर जो उस बंदे ने बनाई थी उसको बड़ा सा करके उस कंटेनर के पीछे रख दिया और सबको ऐलान कर दिया कि भाई अब अभी हम जो विनर है उसको जाहिर करेंगे जिसकी वो तस्वीर है। तो जैसे उन्होंने पर्दा हटाया तो लोग उस पेंटिंग को देख के हैरान हो गए और बावले हो गए कि ये कौन सी बेवकूफ़ी की। शायद आर्ट गैलरी वालों से कोई गलती हो गई। तो चंद पेंटर जो है वो आर्ट गैलरी वालों के पास गए, उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें जो पीस को, जो अमन को, जो सुकून को यानी कि जाहिर कर रही हैं, आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया। इस अजीब सी पेंटिंग को आपने सेलेक्ट कर लिया जो कि अमन का दरस नहीं देती। तो शायद आपसे गलती ना हो गई हो, आप चेक कर लें। इसी उनके पीछे पीछे मीडिया वाले भी अपने अपने माइक लेके पहुंच गए कि भाई बताओ भाई ये क्या है। तो उस आर्ट गैलरी के जो डायरेक्टर था उसने कहा कि आप इस तस्वीर को गौर से देखें, एक बार देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मुझसे पूछ लेना, क्योंकि हमने बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि लोग जाहिर बात है हुनरमंद थे, एक से एक तस्वीरें यहाँ पर आई हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने इसको जो यानी कि सिलेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि इसमें क्या है, मतलब बिजली कड़क रही है, तूफ़ान आ रहा है और पूरा निज़ाम जो आसपास का है वो तहस नहस हो रहा है और घर टूटा हुआ है। तो मतलब इसमें एक तो तबाही का निज़ाम, देख के वहशत आ रही है, तो आप उसको अमन कैसे कह सकते हो। तो उसने कहा कि आपने इस आसमान के अंदर काले बादल और बिजली कड़कती हुई तो देख ली और हवाएं चलती हुई तो देख ली और तूफ़ान आता हो तो देख लिया और घर टूटता हो तो देख लिया, लेकिन उस घर के अंदर एक छोटी सी खिड़की भी है। उस छोटी सी खिड़की के अंदर एक आदमी भी खड़ा हुआ है। उस आदमी को देखो ज़रा, वो कितना सुकून में है और उसकी मुस्कुराहट को देखो ज़रा कि उसके आसपास हर चीज़ तबाह है, बर्बाद है, ख़त्म हो गई है, लेकिन उसका दिल सुकून में है, वो खुद सुकून में है। असल मकसद ये है सुकून का। मकसद ये नहीं कि आपके सामने एक बिल्कुल खूबसूरत माहौल हो लेकिन दिल के अंदर सुकून नहीं है तो माहौल बेकार है, आप शांत नहीं रह सकते, आप सुकून में नहीं रह सकते। इसको पीस नहीं कह सकते। पीस, अमन और शांति वही है जो आपके दिल के अंदर है। यानी इसका मकसद ये है कि अगर आपका दिल शांत है, दिल सुकून में है, दिल खुश है, तो बाहर कुछ भी हो भाड़ में जाए भाई, हमें कोई लेना देना नहीं है। हालात कैसे भी हों कोई परवाह नहीं है, क्योंकि दिल मुतमईन है।
हालात कैसे भी हो, तहस नहस हो, तूफ़ान आ रहा हो, बारिश आ गई, कुछ भी हो गया हो, लेकिन इंसान का दिल सुकून में है तो उसे कोई परवाह नहीं। लेकिन दिल अंदर ख़राब है, अंदर जो है वो अंदर एक उजाड़ खाना है, लेकिन बाहर कितनी हरियाली है, उसे सुकून ही नहीं मिलेगा। तो अमन का मकसद मतलब और पीस का मतलब, सुकून का मतलब ये नहीं कि आपके बाहर जो है वो खुशहाली है। अमन का मतलब ये आपके अंदर खुशहाली है।